नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य का लेसन प्लान। ठीक है, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है चंबल की आत्मकथा। ठीक है, ये अगर कक्षा की बात करें तो ये कक्षा 6 के लिए है, जो कि आज की पाठ्य योजना है हिंदी गद्य से रिलेटेड। तो दोस्तों, पाठ्य योजना से स्टार्ट करने से पहले मैं सामान्य बात कर लेता हूँ। देखिए, जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ नए नए लेसन प्लान के साथ रोजाना मिलते रहते हैं। चलिए, आज की पाठ्य योजना जो कि चंबल की आत्मकथा से संबंधित आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको विशेष ध्यान रखने बात ये है कि आप जब भी कक्षा के अंतर्गत जब बच्चों को पढ़ाने जाते हो या फिर अपनी पाठ्य योजना प्रस्तुत करने जाते हो, तो सबसे पहले आप शाम पट कौशल दिखाते हो, जिसमें किस विद्यालय के अंतर्गत पढ़ा रहे हो ये लेसन प्लान, उसका नाम लिखते हो। उसके बाद कौन सी दिनांक में पढ़ा रहे हो, किस कक्षा के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, कौन से कालांश के। ठीक है, और इसका विषय क्या है और उसका उप विषय कौन सा है, अवधि कितनी रखी गई है, वर्ग या फिर वार कौन सा, इत्यादि सभी चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी विषय वस्तु का विस्तारण किया गया है। ठीक है, चाहे तो आप लिखो चाहे मत लिखो इसको, चाहे तो आप प्रस्तुतिकरण में भी लिख सकते हो। ये पाठ्य योजना का क्या है, प्रस्तुतिकरण यानी पाठ्य योजना के बारे में सामान्य जानकारी देता है, जिसमें चंबल की पाठ्य योजना जो विषय वस्तु है उस पर आधार बांधकर कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखी गई है विषय वस्तु के आधार पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को जब हम पढ़ाते हैं तो उससे पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, इनको मैं बोल के ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखिए हर लेसन प्लान के अकॉर्डिंग मैं इनको बोल के बता देता हूँ। तो वो चीज़ें आपको हिंदी के अंतर्गत लिखी हुई कहीं पे कोई समस्या है नहीं, है ना। कहीं पे अगर आपको कहीं दिखने में समस्या हो तो थोड़ा आपका क्या करें, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिख पाएगा। अगर कहीं पे आपको नहीं दिख पाए तो आप समस्या में नहीं हो, आप मेरे को पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी मिलते हैं। देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसमें विद्यार्थी पाठ में आए शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी शब्द को शब्द रूप स्वरूप उच्चारण करने में सक्षम हो सकेंगे। विद्यार्थी गद्यांश में कठिन शब्दों को युक्त जो पद होते हैं उनको प्रत्याभिज्ञान कर यानी उसका विश्लेषण यानी तोड़ तोड़ के उसको समझ सकेंगे। आगे विषय वस्तु की बात करते हैं। विद्यार्थी पठित गद्यांश के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त यानी आज हम जो विषय वस्तु पढ़ेंगे उसके माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान कर पाएगा। विद्यार्थी नवीन शब्दों का चयन कर सकेंगे कि इसमें कौन कौन से नए शब्द हमारे को आज पढ़ने को मिले इत्यादि। अर्थ ग्रहण है, अर्थ को सुनकर ग्रहण करना, पढ़कर ग्रहण करना इत्यादि, ये सभी गद्यांश से संबंधित कुछ उद्देश्य हैं। उसके बाद देखिए, अभिव्यक्ति है जिसमें छात्र मौखिक अभिव्यक्ति करता है। लिखित यानी अपने जो भी चीज़ें समझिए उसका विचारों की अभिव्यक्ति कैसे करेगा, तो लिखित रूप में भी कर सकता है, मौखिक रूप में भी कर सकता है। उसके बाद देखिए, अभिरुचि। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के प्रति उसकी रुचि विकसित करना। ठीक है, हिंदी पाठ्य वस्तु के आधारित पुस्तकों, निबंधों में पत्र पत्रिकाओं से पढ़ना, यानी जो भी पत्र पत्रिकाएं होती है उनसे भी ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए, सहायक सामग्री थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रही होगी, लेकिन सामान्य बातें हैं। सहायक सामग्री आपको मैं बोल के बता देता हूँ। यहाँ कक्षा उपयोगी सामग्री आपको कक्षा में सहायक रूप में जैसे लपेट फलक हो गया, संकेतिका हो गया, श्वेत वर्तिका हो गया, श्याम पट हो गया, चार्ट मॉडल इत्यादि अगर आप प्रयोग करते हैं तो ही यहाँ पे चार्ट वगैरह मॉडल वगैरह का प्रयोग लिखिए। अगर आप नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनको आप कट कर सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं पूर्व ज्ञान। देखिए, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से फिर वो बच्चों को उसका पूर्व ज्ञान यानी कितना ज्ञान है, बच्चा उसके बारे में कितना जानकारी रखता है, ये जान लेना आवश्यक है। तो चंबल के बारे में या चंबल की आत्मकथा के विषय में सामान्य बच्चा जानकारी रखता है कि चंबल कहाँ पे है, ये चंबल क्या है, ये नदी है या नहीं, इत्यादि सामान्य जानकारी रखता है। तो छात्र अध्यापक अगला बिंदु रखता है जो कि है प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावना लिख रहा है ना। उसके बाद पहला प्रश्न प्रस्तावना का करता है, ऊँटों को कहाँ का जहाज बोला जाता है, तो ये राजस्थान का जहाज बोला जाता है। ठीक है, जिसे रेगिस्तानी जहाज भी कहते हैं। राजस्थान में शिक्षा की नगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में शिक्षा की नगरी कोटा को कहा जाता है। कोटा में कौन सी नदी बहती है, तो चंबल नदी बहती है। चौथा प्रश्न देखिए, चंबल नदी की आत्मकथा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चा कुछ नहीं जानता। बच्चा पूर्व ज्ञान रखता है तो सामान्य जानकारी तो रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके बच्चा आगे जाके समस्यात्मक हो जाता है, और समस्यात्मक होते ही छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है उद्देश्य कथनम। तो प्रिय छात्रों, आज हम चंबल नदी का जो आत्मकथा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो भी विषय वस्तु है उसका नाम बच्चों के सामने रखा जाता है, और जो ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम है वो अब लिखा जाता है, उससे पहले प्रकरण का नाम भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं
आदर्श वाचन, देखिए प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सोपान माना जाता है। इसमें सबसे पहले करते हैं हम आदर्श वाचन। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, यानी जब आप कक्षा में जब पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आप आदर्श वाचन, यानी जो भी आपकी विषय वस्तु या अपना कंटेंट है वो बच्चों के सामने आप खुद पढ़ के रखोगे, लेकिन पढ़ते समय विशेष ध्यान रखोगे कि आप बच्चों का स्तर का विशेष ज्ञान, यति गति इत्यादियों का विशेष और शुद्धता स्पष्टता को ध्यान रखते हुए आप विषय वस्तु का आदर्श वाचन करते हैं। बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद किन्हीं बच्चों को आप खड़ा करके उनसे अनुकरण वाचन करवाते हो, यानी जो विषय वस्तु आपने पढ़ी है उसका ही बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं कुछ बच्चों को, और बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद अशुद्धि संशोधन। अब देखिए, जब बच्चा उस विषय वस्तु को पढ़ता है ना कहीं उसमें अशुद्धियाँ हो जाती है, और उन अशुद्धियों का ही शुद्धिकरण करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए अशुद्धि संशोधन करवाया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए अब कुछ बोध प्रश्न किए जाते हैं कि छात्र अध्यापक के द्वारा बोध प्रश्न करवाए। हालांकि इन बोध प्रश्नों को आप आगे भी रख सकते हो, ये आपके माइंड से अगर विषय वस्तु का बच्चा ज्ञान कितना कर पा रहा है। तो देखिए, विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ी में कौन सी नदी निकलती है, तो चंबल नदी। आप यहाँ पे उत्तर भी लिख लेना। चंबल का घर चंबल का घर गराते प्रवाह को देखकर क्या हुआ। ठीक है, चंबल का डर या घर आते हुए जब प्रवाह होता है उसको देखकर क्या होता है, तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं उसके प्रवाह को देखकर। मंदसौर जिले में किसकी घेराबंदी की गई है, तो मंदसौर जिले में जिसकी घेराबंदी की थी वो चंबल नदी की घेराबंदी की गई थी। ठीक है, बच्चे विषय वस्तु जब छात्र अध्यापक पढ़ाता है उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों को पढ़ते समय कहीं ना कहीं शब्दों में कठिनता आती है। उन कठिन शब्दों का निवारण करने के लिए छात्र अध्यापक क्या करता है, उन शब्दों का कठिन निवारण कर। जैसे यहाँ पे घेराबंदी क्या होता है, तो चारों ओर से घिरा हुआ, दुर्गम या होता है कठिन। और भी आप इसमें पाठ्य विषय वस्तु के अनुसार शब्द ले सकते हैं। उसके बाद देखिए मौन वाचन। अब संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों से मौन वाचन करवाता है, यानी बच्चों को संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ने के लिए कहता है कि आप इसको शांत रहते हो इस विषय वस्तु का पुनः मौन वाचन करें, और स्वयं क्या करता है, कक्षा का निरीक्षण करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कक्षा अध्यापक निरीक्षण करता है बच्चों को। उसके बाद देखिए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी जो विषय वस्तु पढ़ी है उसको विश्लेषित करने के लिए, उसको विचार करने के लिए कुछ प्रश्न। जैसे गांधी सागर बांध कहाँ है, तो मंदसौर जिले में। विंध्याचल किसके पिता हैं, तो देखिए चंबल नदी जहाँ से निकलती है वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, इसलिए जहाँ से उत्पन्न हो रही है वो उसके जनक माने जाते हैं, यानी उसका पिता। विंध्याचल ना है तो विंध्याचल क्या है, एक पर्वतमाला है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चों से कुछ प्रश्न करता है कि बच्चों को कितनी ये चीज़ें समझ में आई, पूरा पाठ कितना समझ में आई जानने के लिए। जैसे लोग सात्विक जीवन में कब लौटे, यानी लोग सात्विक जीवन में कब लौटे, तो बच्चे इसका आंसर देंगे विषय वस्तु को आधार मानकर। चंबल को कौतूहल का विषय किसने बनाया, चंबल ने वीरांगनाओं को क्या देखा। ठीक है, चंबल ने वीरांगनाओं में क्या देखा इत्यादि। ये विषय वस्तु के आधार पर ही प्रश्न बनाएंगे। जब आप पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु पढ़ोगे तब आपको इन प्रश्नों के उत्तर इजीली आप लिख पाओगे। उसके बाद देखिए गृह कार्य, जो कि पाठ्य योजना का अंतिम सोपान या फिर अंतिम बिंदु है। इसमें देखिए छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चा अपना जो भी विषय वस्तु पढ़ा है उसका रिवीजन कर पाए, ऐसा प्रश्न रखा जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, चंबल की आत्मकथा के बारे में विचार लिखो। तो बच्चा इसके विषय वस्तु पढ़ने के बाद अपने विचार लिख सकता है, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु वो पढ़ चुका है। ठीक है, तो बच्चा जब नेक्स्ट डे जब भी कक्षा के अंतर्गत आता है तो ये विषय वस्तु को लिख कर लेके आता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना थी चंबल की आत्मकथा, जो कि कक्षा 6 का लेसन प्लान था। और ये अगर बात करें तो ये हिंदी गद्य की पाठ्य योजना थी, जो कि आज समाप्त होती है। देखिए मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नए वीडियो में। जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ के लिए नहीं बोलता, आपको भी अच्छे से पता है। अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको अच्छे से पता होगा। मैं सब्सक्राइब लाइक वगैरह के इनके लिए ज़्यादातर बोलता नहीं हूँ। मैं या तो स्टार्टिंग में बोल देता हूँ या फिर अंत में बोलता हूँ, बीच में आपको इस चीज़ से डिस्टर्बेंस करता ही नहीं है, क्योंकि विषय वस्तु पढ़ने से पूर्व में ये चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद में ये बोलता भी नहीं हूँ। तो विशेष ध्यान रखें, जिनको अच्छा लगता है वही ज़रूर जुड़े। और देखिए हमारे चैनल पर ऐसे ऐसे नए वीडियो, वैसे तो बहुत से वीडियो अपलोड हैं, लेकिन फिर भी आपको नए वीडियो पर अगर लेसन प्लान चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए जाते हैं, उन व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब के माध्यम से। चलिए मिलते हैं ऐसी नए रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।